गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, जो ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर मैं लेके आई हूँ, यह आपका एलटी साइंस का पेपर है। और जो एलटी साइंस का पेपर होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। और इसमें आपको 0.25 मार्क्स इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो ये एलटी साइंस का पेपर है इसका पैटर्न क्या होता है और इसमें आपके जो क्वेश्चन हैं किस प्रकार से आते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से आएंगे और कुछ क्वेश्चन आपके आपके सब्जेक्ट से आएंगे। सब्जेक्ट चाहे आपका विज्ञान है तो विज्ञान से आएंगे और गणित है तो गणित से आएंगे। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों लैंग्वेजों में होंगे, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में होंगे। तो मैं आपको इस पेपर को हिंदी वर्जन में आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। उसके अलावा इंग्लिश वर्जन में भी आंसर तो सेम होंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पे हिंदी वर्जन पढ़ के बता रही हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। लयन का है, लगभग सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम किसमें पाए जाते हैं। जल अपघटनीय एंजाइम मतलब हाइड्रोलिटिक जो एंजाइम होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं चारों आंसर्स नहीं पढ़ूंगी क्योंकि अगर इतना सारा आंसर पढ़े जाए तो टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ राइट आंसर बताऊंगी। बस आपको अपना मूल्यांकन करते जाना है कि आपने कितने सही बताए और कितने गलत। तो इन चारों में से जो सभी जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका लाइसोसोम। लयन काय में सभी प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। लयन काय में सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम पाए जाते हैं। जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो लयन काय या जो लाइसोसोम है उसमें आपके सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम पाए जाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा एंजाइम लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो लार ग्रंथि मतलब क्या होता है, जो सैलाइवरी ग्लैंड होती है उसके द्वारा स्रावित होने वाला जो एंजाइम होता है उसको एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, एमाइलेज उसको कहेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। किसी परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से उस जो टेस्ट है उसकी क्या हो जाएगी। परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ आइटम्स इन द टेस्ट अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, उससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। ठीक है, विश्वसनीयता बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर प्रश्नों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है तो आपकी रिलायबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब विश्वसनीयता बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो जो उत्तम परीक्षण होता है, एक गुड टेस्ट होता है, उसका जो करैक्टरिस्टिक होता है वह कौन नहीं है। तो वह है व्यक्तिनिष्ठता। व्यक्तिनिष्ठता को आप कहेंगे सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या है, एक गुड टेस्ट का करैक्टर नहीं होता है। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फिनॉल की अभिक्रिया जब अतिरिक्त ब्रोमीन वाटर के साथ कराई जाती है तो उत्पन्न होता है। फिनॉल आपने पढ़ा होगा, और फिनॉल की जब अभिक्रिया आपकी ब्रोमीन वाटर के साथ कराई जाती है तो आपको क्या क्या प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये आपको प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ये आपको मिलता है। कब मिलता है, जब फिनॉल की अभिक्रिया अतिरिक्त ब्रोमीन वाटर के साथ कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आपको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। वृषण कोश का कार्य है। वृषण कोश मतलब स्क्रोटम, जो स्क्रोटम होता है उसका क्या कार्य होता है। तो मेन जो फंक्शन होता है, जो मेन रोल होता है स्क्रोटम का, वृषण कोश का, वह क्या होता है। तो वह होता है वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना। ठीक है, वृषण कोश का जो कार्य होता है, रोल होता है, वह होता है वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना। तो इसका राइट आंसर होगा टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बिलो देन बॉडी टेम्परेचर। जो टेस्टिस होते हैं उसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से बिलो रखना, यही स्क्रोटम का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्न में से किस पादप में हेट्रोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं।
हेट्रोसिस्ट कोशिकाएं तो किस में पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर होगा आपके नॉस्टॉक में हेट्रोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। नॉस्टॉक में आपकी हेट्रोसिस्ट सेल्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ओबिस बॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, ओबिस बॉडीज आर फाउंड इन, तो ओबिस बॉडी आपकी कहाँ पाई जाती हैं? जो ये ओबिस बॉडी होते हैं ये टेपिटल में पाई जाती हैं, टेपिटल कोशिका में पाई जाती हैं या टेपिटल सेल में पाई जाती हैं। ओबिस बॉडीज आपकी टेपिटल सेल्स में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। अब आपके सामने एक अभिक्रिया दे रखी है और आपको बताना है कि यह एक उदाहरण है। जो यह आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, यह किसका एग्जाम्पल है? तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा रीमर टीमैन अभिक्रिया, रीमर टाइमैन रिएक्शन। यह आपकी रीमर टाइमैन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, मनोविज्ञान में व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? तो जो ऐसा होता है कि दूसरे की तरह बनना, तो उसे कहते हैं तदात्मीकरण। इसका राइट आंसर होगा तदात्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन। यह इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, सिट्रस कैंकर रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? सिट्रस कैंकर डिजीज, तो यह होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा सिट्रस कैंकर जो डिजीज होती है, जो रोग होता है, वह सिट्रस कैंकर जो रोग है वह किसके? ज़ैंथोमोनास सिट्री जीवाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, द्रुत शीलता शीतल उपचार द्वारा पुष्पन कहलाता है। कोल्ड ट्रीटमेंट, फ्लावरिंग ड्यू टू कोल्ड ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? बसंतीकरण कहते हैं, वर्मिलाइजेशन, बसंतीकरण। लाइकेन के आगे क्वेश्चन देखेंगे, लाइकेन के समग्र अंग में शामिल है शैवाल और शैवाल के साथ क्या रहता है? कवक रहता है। लाइकेन कंसिस्ट ऑफ एल्गी एंड फंजाई। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IRRI स्थित है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यह कहाँ सिचुएटेड है? यह फिलीपींस में है, यह आपके फिलीपींस में है। एक प्रक्रम के रुद्रोष्म परिस्थितियों में होने के लिए क्या जरूरी है? रुद्रोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक कंडीशन, तो उसके लिए क्या जरूरी है? Q = 0। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है। जो आपका एक्शन रिसर्च है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? समस्या को पहचानना। जब किसी समस्या को पहचानोगे तभी तो उसको सॉल्व करोगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यह आपकी क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, झींगा जो प्रॉन होता है, झींगा के शिरोवक्ष में कितने खंड होते हैं? प्रॉन के जो आपका सिफेलोथोरक्स होता है उसमें आपके 13 खंड, 13 सेगमेंट होते हैं, 13 सेगमेंट होते हैं, 13 खंड उसमें पाए जाते हैं। सबसे अच्छी गुणवत्ता का मोती जो समुद्री सीपी से मिलता है वो क्या कहलाता है? उसे कहते हैं लिंधा मोती, लिंगा पर्ल। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन को कहा जाता है। बाह्य जो अभिक्रमिक अनुदेशन होता है उसको क्या कहते हैं? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, क्रियाधार तथा संक्रमण अवस्था के मध्य औसत ऊर्जा के स्तर में अंतर कहलाता है। डिफरेंस ऑफ एवरेज एनर्जी लेवल बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेज इज नोन एज संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी उसको कहते हैं।
भाटिया बैटरी सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण हैं? तो इसका आंसर है 5। जो भाटिया बैटरी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें आपके 5 परीक्षण हैं, उसके जो उप परीक्षण हैं वह 5 हैं। सब टेस्ट इसके अंदर 5 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द पीरियड ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस, तो वो क्या है? 7 से 12 वर्ष तक की आयु, 7 to 12 ईयर्स। समूह शिक्षण का विकास किया गया। जो समूह शिक्षण है, जो आपकी टीम टीचिंग है, वो उसका विकास किसने किया था? जे फ्रीमैन ने किया था। टॉलेंस अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण करके पता लगाया जाता है। तो टॉलेन अभिकर्मक के द्वारा आपका जो ऑक्सीडाइजेशन होता है उससे आपके एल्डिहाइड का पता लगाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आएंगे आप। निम्न ऑक्साइड में कौन सा अम्लीय नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन सा एसिडिक नहीं है। तो आपका Na2O यह आपका एसिडिक नहीं है। Na2O एसिडिक नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके मैट्रिक्स में आपको डीएनए भी मिलेगा, राइबोसोम्स भी मिलेगा, अकार्बनिक लवण इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी मिलेगा और उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। CO2 अणु में कुल कितने मौलिक कंपन होते हैं? तो जो CO2 अणु होते हैं उसमें आपके कुल कितने मौलिक कंपन होंगे? तो उसमें आपके 4 मौलिक कंपन होंगे। ठीक है, उसमें आपके 4 मौलिक कंपन होंगे, 4। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यावसायिक गुण। व्यावसायिक गुण से आपका संबंधित है, प्रोफेशनल क्वालिटी। ऐसे नाइट्रोजन क्षार का वह क्रम जो डीएनए में होते हैं किंतु आरएनए में नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको आपका इंट्रॉन्स कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे। बीजों को पानी में रखने पर वह फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? इसका आंसर होगा अंतःचूषण के कारण, एम्बिशन। निम्न में से कीटभक्षी पौधा है। तो कीटभक्षी पौधा कौन सा है? ड्रोसेरा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। निम्नलिखित यौगिकों में आपका MM बंध की संख्या है, जो MM बॉन्ड होता है उनकी संख्या कितनी है इसमें? तो यह होगा आपका 133। इसका राइट आंसर होगा 133। मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आगे जो क्लासेज होंगी उसमें मैं आपको इसको एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रही हूँ, तो आपको नहीं बताऊंगी कि किस प्रकार से इसमें बंधों की संख्या आप निकालेंगे। तो प्रश्न पत्र का जो अगला भाग है उसको हम अगली कक्षा में करेंगे। वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।